हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिक्स.in। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छा सा छोटा सा व्लॉग बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी का। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाई और शुभकामना हमारी तरफ से। और आप सबके लिए मैं ये जो व्लॉग लेके आई हूँ उसमें बताऊँगी कि कृष्ण जी की पूजा मैंने कैसे की, उनके लिए प्रसाद में भोग में मैंने क्या क्या बनाया है, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि पूजा विधि क्या होती है, कैसे हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए। और भगवान जो है वैसे तो किसी की भी पूजा स्वीकार कर लेते हैं अगर सच्चे मन से की जाए, लेकिन कुछ विधि विधान होते हैं और कुछ चीज़ें जो भगवान को पसंद होती है वो अगर आप बनाएंगे तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इवन किसी को बुलाने के लिए जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उनके पसंद का चीज़ अगर आप देते हैं तो वो आते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारी बर्ड्स आती रहती हैं। जिस दिन मैं कभी मिश्री या फिर कुछ मीठा रख देती हूँ उस दिन बुलबुल ज़रूर आती है। और यही रीज़न है कि ये आप साइंटिफिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग इनवाइट कर रहे हैं यानी कि हम लोग कुछ मीठा रख रहे हैं तो वो बुलबुल आ रही है, आकर्षित हो रही है उससे, और बाकी दिन वो नहीं आती है। अगर नमकीन रखूँगी तो वो नहीं आएगी। तो यही होता है कि आप भगवान, हर एक भगवान को बुलाने के लिए या फिर उनकी पूजा अर्चना करने के लिए उनके कुछ पसंद की चीज़ें होती हैं। तो कृष्ण जी को क्या पसंद है? कृष्ण जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। अगर आपके पास माखन मिश्री नहीं है अवेलेबल तो आप कोई भी भोग प्रसाद बनाइए, सिंपल सा एक खीर ही बना दीजिए और खीर में तुलसी का दल डाल दीजिए, तो वो भगवान को एक्सेप्ट हो जाता है। अगर कोई भी पूजा आप कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए या भगवान विष्णु का, तो उसमें अगर आप तुलसी दल डालते हैं तो वो भगवान को एक्सेप्ट हो जाती है। और ये भी प्रोसेस बताऊंगी कि भगवान को कैसे हमें नहलाना है। अगर इसकी कथा जाननी है, जन्माष्टमी की कथा, तो आप एनसीएंट्री पे जाके सुन सकते हैं। मैंने वहाँ पे कथा विस्तार से शेयर किया है। तो एनसीएंट्री जो है वो दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है आज है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी इस पर 2 तिथि में पड़ी है। तो एक 11 को है और दूसरा जो जन्माष्टमी का तिथि है वो 12 को 11:45 में ही मतलब एंड होने वाला है, वो भी दिन में, यानी कि सुबह के 11 बजे तक आपको व्रत कंप्लीट कर लेना है। तो इसलिए गृहस्थ वाले जो लोग हैं वो कर रहे हैं 11 तारीख को, क्योंकि 11 को ही स्टार्ट हो रहा है और वो रात में जो जन्म होगा भगवान का वो 11 की रात को ही होने वाला है, और सुबह में तो 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, अष्टमी नौमी तिथि चढ़ जाएगी, इसलिए रात में जो पूजा होती है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा की साफ़ सफाई कर दी है, और ये देखिए मैं पूजा के बर्तन को कैसे साफ़ कर रही हूँ। इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूँगी कि कैसे 2 इंग्रेडिएंट की मदद से आप जो भी तांबे के बर्तन होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, तो उन्हें आप कैसे बिल्कुल आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं, वो भी मिनटों में तुरंत हो जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए इसका डिफरेंस देखिए, पहले कैसा कलर था और इसका कलर तुरंत कैसे चेंज हो गया है। बिल्कुल नमक और लेमन की मदद से आप बिल्कुल अच्छे से अपने पूजा के बर्तन जो है वो क्लीन कर सकते हैं, या फिर आजकल लोग तांबे के बर्तन में पानी भी पीते हैं, तो उससे भी आप ऐसे अगर क्लीन करेंगे तो वो आपके बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल जल्दी से। अब मैं आ चुकी हूँ भगवान का, देखिए पूरा अच्छे से मैंने सब कुछ क्लीन करके और भगवान जी लोग को स्थापित कर दिया है। सारी फोटोग्राफ्स और मूर्तियाँ जो हैं भगवान की वो सारी मैंने यहाँ पे स्थापित कर दी है। अब शिव जी की पूजा करेंगे, तो नंदी जी को हल्का सा मैंने जलाभिषेक किया और शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा रही हूँ।
ये जो मेरे पास महाकालेश्वर जी का जो फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये मेरे पास लगभग तब से है जब मैं कॉलेज में रहा करती थी। कॉलेज टाइम से मेरे पास ये है। तो ये पहले सिंपल उसमें मैं जल चढ़ाया करती थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जल चढ़ाने के लिए उससे लैमिनेट करवाना ज़रूरी है, तो मैंने उससे लैमिनेट करा दिया था। और आज भी ऑल्दो मेरे पास शिवलिंग है, स्फटिक के शिवलिंग है मेरे पास, तो उनके साथ मैं उनकी भी जलाभिषेक करती हूँ, जो मैं शुरू से करती आ रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास भगवान के फ़ोटो जो भी हैं, वो अधिकतर कॉलेज टाइम से ही मेरे पास थे। और कुछ तो ऐसे भी हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स जो हैं, जो कॉलेज टाइम में हनुमान चालीसा ये सब छोड़ के वो लोग चली गई थी, तो उन लोगों का हनुमान चालीसा भी मेरे पास है पड़ा हुआ, क्योंकि मैंने देखा रूम में सब पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा ऐसे फेंकने से अच्छा है कि अपने साथ ही रख लूं। और भगवान विष्णु को या फिर कृष्ण भगवान को तुलसी जो है वो बहुत प्रिय है। तो तुलसी जो है वो अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट में रख दें या फिर पानी में भी अगर आप तुलसी देते हैं भगवान को, वैसे तो भगवान से पानी में भी अगर तुलसी दे दें तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे सूर्य देवता को जल देने आ गई हूँ बाहर में। और कुछ तुलसी के पत्ते मैं पहले से रखी हुई थी, लेकिन मुझे याद आया कि तुलसी के पत्ते मेरे पास बिल्कुल कम थे, क्योंकि शाम में भी तो पूजा होगा, तो उसमें भी भगवान जी को चढ़ाना होगा, इसलिए मैं तोड़ लिया मैंने कुछ तुलसी के पत्ते को। और नाखून से तुलसी के पत्ते को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी का जो मंजर होता है वो अगर आप तोड़ लेते हैं तो तुलसी जी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, इसलिए मंजर को कभी ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए। एक दो मंजर आप रख सकते हैं ताकि उससे आप दूसरी तुलसी माता को उगा सकें, लेकिन ज़्यादा तुलसी जी का मंजर नहीं रखना चाहिए, उससे तुलसी जी का ग्रोथ खराब हो जाता है और पत्तियाँ जो हैं वो नहीं बढ़ती हैं और सारा मतलब पौधा जो है वो बिल्कुल सूखने लगता है। इसलिए ट्राई करना चाहिए कि जितने भी मंजर हैं वो तोड़ ले। और मंजर जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो आप भगवान कृष्ण को तुलसी जी का मंजर चढ़ा सकते हैं। और मैंने भगवान कृष्ण को लाल कपड़े में तैयार कर दिया है और उनका जो आसन है वो अब मैं झूले पे ही लगा रही हूँ, क्योंकि भगवान का आज जन्मदिवस है और जन्मदिन के दिन से लेके छठे दिन तक भगवान जो है वो झूले पे झूलते हैं। उनका जब छठियार होता है तो उस दिन भी बहुत लोग तरह तरह से मनाते हैं छठियार। और उस दिन भी लोग बहुत तरह के मतलब 56 भोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब थोड़ा करके बहुत सारे लोग बनाते हैं। वो सब नहीं है, गौ माता और फिर बाकी गोपियाँ, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी मेरे पास अवेलेबल है लॉकडाउन के कारण, उसके थ्रू मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ पूजा। भगवान जी को माला मैंने पहना दिया, अब उनकी बांसुरी और मुकुट दे दूंगी और साथ में मंजर जो है वो भी चढ़ा देती हूँ मैं उनको, क्योंकि भगवान कृष्ण को तुलसी जी का मंजर बहुत पसंद है। और जल में भी तुलसी का दल डाल देना चाहिए, साथ ही में प्लेट में जिसमें आप सर्व कर रहे हैं भगवान को, उसमें भी तुलसी का दल डाल देना चाहिए ताकि वो भगवान को डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाए। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि हर एक देवी देवता को आवाहन करने का और उन्हें बुलाने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। किसी भी देवी देवता को अगर आप आवाहन करते हैं या फिर उन्हें बुलाते हैं तो ज़रूर उनके पसंद का ही चीज़ उन्हें चढ़ाना चाहिए। और घंटी बजाने से क्या होता है कि भगवान जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि घंटी से भी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक बार क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण जो है वो गए हुए थे माखन चोरी करने, और माखन चोरी करने के लिए उनके दोस्त लोग साथ गए हुए थे। तो सारे दोस्त लोग जो थे वो लोग तो आराम से माखन खा लिए, लेकिन जब कृष्ण की बारी आई, क्योंकि कृष्ण जो है वो लास्ट में खाते थे और अपने दोस्तों को पहले खिलाया करते थे, तो उनके दोस्त में सिर्फ मतलब उनके गोपी ही नहीं रहते थे, जीव जंतु भी रहते थे। जैसे बंदर है, फिर कोई भी जीव जंतु उनके साथ चलता था जो वो रहता था।
तो वो क्या करते थे भगवान कृष्ण कि लास्ट में खाते थे तो घंटी जो है वो जब भी खाते थे तो घंटी बजने लगती थी, जो उसमें वो लोग घंटी बांध के रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ज़रूर कान्हा आएंगे माखन चुराने तो घंटी बजेगी तो हम लोग पकड़ लिया करेंगे। गोपी यही सोचते थे। तो उस समय जब भी घंटी बजने लगती थी तो वो पकड़ा जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि घंटी से बोलते हैं भगवान कृष्ण कि घंटी तुम हमेशा क्यों बजने लगती हो जब मैं खाता हूँ, बाकी तो खाते हैं तो तुम नहीं बजती हो, मेरे प्रेजेंस में ही क्यों बज जाती हो। तो वो बोली कि प्रभु आप भोग लगा रहे हो और मैं ना बजूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या। मतलब वो देखिए, एक जीव जंतु की तो बात अलग है, भगवान से रिलेटेड कितना कुछ है जो कि मतलब एक घंटी तक विकृत मतलब अपने तरीके से अपना भाव प्रकट करती है भगवान के लिए। तो ये सारी कथाएं हैं जो कि भगवान से रिलेटेड हैं। अब देखिए मैं भगवान के लिए केक बना रही हूँ, सूजी और चॉकलेट केक, और ये छोटे से कप केक के तौर पे मैं बना रही हूँ क्योंकि भगवान के लिए छोटा केक रहेगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों बताऊँ, ये केक सच में बहुत अच्छा बना था। इसकी रेसिपी अभी मैं पूरा नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि उससे वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये मैं पूड़ी का आटा अभी से ही मतलब इससे सान के मैं रख दूँगी क्योंकि उस टाइम जब मुझे बनाना होगा तो जल्दी से बन जाएगा। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सब मैं बना के, देखिए पंजरी है, धनिया की पंजरी, ये है साग बिना लहसुन प्याज का, और ये है लड्डू की तैयारी कर रही हूँ मैं, बेसन के लड्डू बना रही हूँ क्योंकि प्रतीक को बहुत पसंद है बेसन का लड्डू, तो उसके लिए ही मैं बना रही हूँ ये बेसन का लड्डू भगवान को चढ़ाने के बाद। और भी मैंने जो भी मेरे से बन पाया मैंने वो सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं जो आपको दिख रहे हैं, जैसे खीर हो गया, पंजरी हो गई, लड्डू हो गया, फिर ये सब कुछ जो है वो मैंने रेडी की है और अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ और लगभग रात के 11:30 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि भोग जो है वो मैं निकाल लेती हूँ और इससे क्या होगा कि ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। 12 बजने, अब देखिए 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो अब भगवान को भी स्नान करा देती हूँ। और ये केक जो है मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकलर डाल दिया है और ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड कर दिया है। और ये है पंचामृत जिसमें मैं भगवान को नहलाऊंगी। तो पंचामृत जो होता है उसमें दूध होता है, थोड़ा सा दही होता है, दही के साथ घी, फिर शक्कर या फिर शहद आप डाल सकते हैं, और साथ ही में गंगा जल। तो ये 5 चीज़ से मिलके पंचामृत बनती है या फिर चरणामृत कह सकते हैं आप इसको। इसमें भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है और उसके बाद भगवान कृष्ण को फिर से गंगा जल से या फिर नॉर्मल आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण को मैं स्नान करा रही हूँ। ये थोड़ा छोटा पड़ गया है तो मैं उनका जो नहलाने वाला बर्तन है उसमें ही उन्हें रख के नहला रही हूँ। और जो मंदिरों में आपने देखा होगा कि जिस दिन 2 तिथि पड़ती है उस दिन मंदिरों में दूसरे तिथि को ही पूजा होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि जो साधु संत लोग होते हैं
और जो गृहस्थ नहीं होते हैं, जो साधु संत लोग हैं, वो लोग जन्म उत्सव मनाते हैं। यानी कि जन्म जब भगवान का हो जाता है तो उसके उत्सव को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए जब भी आप देखते होंगे कि 2 तिथि पड़ती है, उस दिन संत लोग जो हैं वो दूसरे दिन मनाते हैं, और जो गृहस्थ लोग हैं वो एक दिन पहले मनाते हैं, क्योंकि आज की रात में भगवान का जन्म हुआ था और कल जो है वो उनका उत्सव होगा, क्योंकि कल तो 11 बजे दिन से ही, सुबह से ही नौमी तिथि चढ़ जाएगी। तो फिर नौमी को तो व्रत नहीं कर सकते, इसलिए अष्टमी को ही व्रत करते हैं लोग, क्योंकि भगवान का तो अष्टमी में ही जन्म हुआ था। और अब भगवान को मैं नए कपड़े पहनाऊंगी। मैंने कुछ और कपड़े सोचे थे पहनाने का, लेकिन रात हो चुका है, तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहना दूं। मेरे पास उनके लिए थोड़ा सा फ्रिल्स वाला भी कपड़ा मैंने लिया है, तो मैंने सोचा वही पहना दूंगी। इस समय बहुत सारे लोग बैठ के बहुत सारा भजन कीर्तन जो भी होता है वो सब करते हैं। जब हम लोग कॉलेज टाइम में थे तो हम लोग सारी फ्रेंड्स रात में जागरण करते थे और सारी दोस्त लोग मिलके भगवान कृष्ण का गाना भी गाते थे। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज फ़िलहाल मैं सिर्फ भगवान जी का आरती करूँगी और उन्हें अच्छे से श्रृंगार करा के आरती करूँगी, और फिर हम लोग भोग जो चढ़ेगा वो उसके बाद हम लोग खाएंगे। ये मंजर थोड़ा सा सूख गया है क्योंकि सुबह ही मैंने तोड़ा था इससे, और उस पे पानी का स्प्रिंकल करना मैं भूल गई थी, इसलिए थोड़ा सा सूख गया है। अब भगवान को जो अष्टगंध होता है उसका तिलक लगाएंगे और थोड़ा सा सिंदूर का भी तिलक लगाऊंगी मैं। अपनी अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, आप जैसे पूजा करना चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में कोई भी ऐसा कठिन विधान नहीं होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो आपके भाव के भूखे होते हैं। उन्हें बस आपका भाव क्या है वो ही उन्हें पता रहता है, क्योंकि बहुत कुछ आप चढ़ा दीजिए लेकिन अगर आपके अंदर भाव ना हो तो भगवान को वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, चाहे कुछ ना भी हो, मन से ही अगर आप सब कुछ चढ़ा देंगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब मैं घंटी बजा के उनका भोग जो है वो उन्हें अर्पित कर रही हूँ। और ये है केक जो अब हम लोग काटने वाले हैं तुलसी दल डाल के, क्योंकि तुलसी दल के बिना कोई भी भगवान को एक्सेप्ट नहीं होता प्रसाद, इसलिए तुलसी दल डाल दिया है। और हैप्पी बर्थडे टू माय लड्डू गोपाल, हैप्पी बर्थडे लॉर्ड कृष्णा। और मैं फूल चढ़ाना भूल गई थी, तो अभी मैंने सोचा रोज़ भगवान को पसंद है इसलिए रोज़ चढ़ाऊंगी। सारे देवी देवता को मैंने चढ़ा दिया फूल भी। कोई भी नौधा भक्ति करने तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जो भी है वो मैं भगवान के लिए जो भी हो पाया इस लॉकडाउन के प्रक्रिया में वो हम लोग कर चुके हैं भगवान के लिए। तो अब हम लोग आरती करेंगे
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गली में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हाथे प्रकट भई गंगा, सकल मल हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहितम नमामि। तो दोस्तों, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।